चलिए बढ़े आगे, है ना, आगे सभी। चलिए हाँ, इसको लिखना है ना, सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे अपने। ठीक है, दोनों को अपन एक साथ कंपेयर करके देखेंगे, है ना, जैसे पंचायतों को और नगरीय निकायों को, दोनों को एक साथ अपन करके देखेंगे। जैसे डेफिनेशन की बात करें, हाँ नगरीय निकाय म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत दोनों को एक साथ अपन कंपेयर करके देखेंगे। अगर हम बात करें कि पंचायतें कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, सबसे पहले 243 से 243 ओ तक, है ना, और ये कहां तक जाएगा, पी से चालू हो जाएगा ये, है ना, पी से जैन जी तक, ठीक है। अब जेड नहीं बोलते, उसको जैन बोलते हैं, है ना ठीक है, तो ठीक है, जैन जी हो गया ये। चलिए तो एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है। 243 में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन देखेंगे, है ना। यहां पर किस में देखेंगे, पी में देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। फिर डेफिनेशन के बाद क्या आता है आपका, ग्राम सभा के बारे में, तो यहां पर क्या दिया गया है, ग्राम सभा के बारे में दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, है ना। यहां पर किसके बारे में आ जाएगा, यहां पर किसमें, बी की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है आपके, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है ना, कंपोजिशन दिया गया है, इसकी संरचना दी गई है, किसमें, सी फॉर कंपोजिशन, ऐसा कुछ याद कर सकते हो आप, है ना। चलिए यहां पर किसमें दिया गया है, कंपोजिशन आर में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सी में, सी के बाद जो है काउंट करो, 16 नंबर पर आ रहा है क्या, सी के बाद काउंट करो कौन से नंबर पर आ रहा है, सी के बाद, हाँ सी के बाद आर कितने नंबर पे आता है, 16 पे आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद डी में क्या दिया गया है, रिजर्वेशन, है ना, तो इसको कैसे याद रखोगे, डी में क्या है, रिजर्वेशन 15 ना, 15 मतलब 16 काउंट करेंगे तो 16 कहलाएगा, काउंट करेंगे तो 15 वाला है। चलिए फिर उसके बाद मतलब मोटे मोटे तौर पर 15 या 16, है ना, अपन याद रखना, लगभग लगभग वहीं तक कहानी पहुंचेगी, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके किसके, डी के बारे में। डी में क्या दिया गया है, सीटों के रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है ना। फिर यहां पर आप क्या कर लो, टी, डी से यहां पर क्या आ गया, टी में आ गया, टी में यहां पर क्या दिया गया है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है। फिर यहां पर रिजर्वेशन के बाद क्या है आपका, टेन्योर या ड्यूरेशन, है ना। अगर हम जैसे ड्यूरेशन कितना होता है, दोनों ही जगह में 5 साल का होता है, तो ए बी सी डी ई 5 हो गया, है ना। तो ई से अपन याद रखेंगे कि ये क्या है, आपका ड्यूरेशन दिया गया है। फिर उसमें आप 16 जोड़ दो, क्या आ गया, यू आ गया। यू में क्या दिया गया है, आपका म्यूनिसिपैलिटी में ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, लिख लिया।
लिख लिया, बड़े आगे। ठीक है कामाक्षी, चलो। उसके बाद एफ, एफ में क्या दिया गया है? डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, यानी कि वहां पे वो फेल हो रहा है। ठीक, तो एफ क्या हो गया? डिस्क्वालिफिकेशन। मेंबर फेल, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। तो एफ से अपन ने यहां रख दिया, फेल हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो उसमें क्या है? उसका डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद क्या है? जी, जी में क्या क्या गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी पावर है, अथॉरिटीज है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें किसके पास होती है? सरकार के पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। तो जी फॉर गवर्नमेंट, है ना, कि ये कैसे काम कर रही है? एक गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है, तो उससे हमने क्या ले लिया? जी ले लिया। फिर उसके बाद क्या है? एच, एच से वो क्या कर रही है? टैक्स। एच से क्या आ रहा है? टैक्स, मतलब टैक्स लगाने का उसके पास पावर आ रहा है। किसमें आ रहा है? एच में आ रहा है। यही कंपेयर कर लेंगे अपन। ठीक, तो एफ, एफ में 16 जोड़ो, वी हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, फिर जी, उसमें 16 जोड़ दो, डब्ल्यू आ गया, है ना। फिर उसके बाद एच, एच में 16 जोड़ दो, एक्स हो गया, यहां पर टैक्स आ गया। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आई। आई में क्या है? फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? फाइनेंस कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईएमपी लिख लो भाई यहां पर, है ना। फाइनेंस कमीशन की बात किसमें की जा रही है? आई में की जा रही है। आई फॉर इनकम, और इनकम से क्या हो रहा है? फाइनेंशियल कमीशन हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें 16 जोड़ दो, ये हो जाएगा वाई, है ना। आई और वाई, ठीक, आई और वाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या हम पंचायत के लिए और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अलग अलग फाइनेंस कमीशन बनाएंगे? एक ही बनेगा, है ना। दोनों जगह लिखा जरूर है, लेकिन बनेगा क्या? एक ही बनेगा। फाइनेंशियल कमीशन का क्या काम होगा? क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? क्या काम, क्या होता है? हाँ, जो पैसा है उसको डिवीजन करने के लिए वो क्या करेगी? रिकमेंडेशन करेगी कि किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास कितना पैसा रखे और पंचायतों को और लोकल बॉडीज को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना। परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है या अमाउंट के हिसाब से हो सकता है ना। वो सिर्फ रिकमेंडेशन करेगी, है ना। फाइनल डिसीजन सरकार लेगी। ठीक है, आई के बाद क्या आ गया? जे, जे में क्या है? ऑडिट। जे क्या है? ऑडिट। जे क्या है? ऑडिट। और यहां पर क्या है? जेड या जी, जेनजी वाला जी। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑडिट, है ना। ठीक है जाता है ना। जेड में सबसे आखिर में अपन ऑडिट कर देंगे, और यहां पर क्या है? जे है। हाँ, मतलब अपन देखते हैं, मतलब ऑडिटर साहब आएंगे और बोलेंगे जे का है। ठीक है, हाँ, मतलब जबलपुर से आएंगे और बोलेंगे जे का है, तो हो गया जे। ठीक है, लिख लिया। वो स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे टिफिन। अच्छा। चलिए, लिख लिया। देखो भाई जल्दी जल्दी। हाँ, मेन वर्ड पूरा ले लेना, ऑडिट लिख लेना, है ना, बस, है ना। जैसे मैंने वहां पे टैक्स, है ना, इतना बड़ा नहीं लिखना, बस जैसे वहां पे लिख दिया टैक्स, है ना। जैसे एच, एच में क्या लिख देना? सिर्फ टैक्स,
एच और एक्स टैक्स। चलिए चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या खास बात है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, आपके इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है ना। तो इलेक्शन करवाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां से क्या हो जाएगा, इसको 16 जोड़ दोगे तो जेड ए है ना, ठीक है। मतलब जेड हो गया, फिर उसके बाद जेड ए जेड बी ऐसा चलेगा वो, है ना। चलिए तो 16 सॉरी आपका के, और यहां पर क्या है आपका जेड ए है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि ये कहां कहां पर लागू होगा, खासतौर से किसके बारे में, यूनियन टेरिटरीज में भी ये लागू होगा, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में किसमें बात कर रहा है, एल में, ठीक है। और यहां पर जेड बी के बारे में, ठीक। उसके साथ हम बात करते हैं, यहां पर क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है ना। एम क्या कह रहा है, कुछ क्षेत्रों पे इसको हम लागू नहीं करेंगे, है ना। फिर पैसा एक्ट वगैरह लेकर आना पड़ेगा और वो सारी चीजें, तो कुछ जगहों पर हम इसको लागू नहीं करेंगे, है ना। तो सर्टेन एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक। ये किसके में कह रहा है, एम में कह रहा है, और यहां पर जेड सी में कह रहा है, ठीक है। चलिए तो एम को याद करने के लिए कुछ बना लो पॉइंट, क्या बना सकते हैं अपन। चलिए और है ना, देखो पंचायत वाले जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पंचायत वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कंपेयर करके अपन साथ में देख लेंगे तो दोनों याद हो जाएंगे, है ना। ज्यादातर वो पंचायत वाले ही पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बस खत्म हो गया। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं एन के बारे में। एन किसके बारे में कह रहा है ना, एग्जिस्टिंग लॉज और जो है उनके कंटिन्यू रहने के बारे में बात कर रहा है, कि जो लॉज वगैरह बनाएंगे वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, खत्म नहीं होंगे वो, कि भाई कुछ टाइम सर्टेन पीरियड के लिए हमने बनाया है, 10 साल के लिए बनाया, 20 साल, ऐसा नहीं, वो क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, है ना। यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है, आपके जिला योजना समिति, ये कंटिन्यू रहने के बारे में किसमें बात कर रहा है, ये जेड एफ आ जाता है, हाँ मैचिंग वाला, ठीक है। तो मिसल यहां पे अगर हम बात करें जेड डी के बारे में, तो किसके बारे में बात कर रहा है, आपके जिला योजना के बारे में, यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में किसमें दिया गया है, आपके जेड डी में गया है ना, इसलिए डी से क्या गया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद हाँ है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन और सर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कि हमको जिले का विस्तार जो है ना, सड़क बनी है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ई। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, महानगरों के बारे में बात की जा रही है। महानगर मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या चल रही है ना, उनके लिए फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, महानगर पालिका बनानी पड़ती है ना। महानगर पालिका के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा मुंबई महानगर पालिका, है ना, उस टाइप से, ठीक। चलिए फिर उसके बाद हमने बात करी वहां पर 243 के एन के बारे में, जो कह रहा है कि ये एग्जिस्टेंस रहेंगे, यहां पर जेड एफ कह रहा है कि ये एग्जिस्ट रहेंगे, है ना, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट रहेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओ के बारे में। ओ क्या कहता है, ओ क्या कह रहा है,
बाहर है। किससे बाहर है? हाँ, है ना। कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट देखो, इलेक्शन में कोई इश्यू होने का मतलब होता है कि इलेक्शन में मान लीजिए दो सरपंच हैं आपस में लड़ रहे हैं, बोले कि यहां पे तो मेरा दबदबा है, कैसे जीत गया, और सारी कोई भी बातें हो सकती है। तो सारा डिस्प्यूट मोटे मोटे तौर पर कौन रिजोल्व करेगा? आपका इलेक्शन कमीशन रिजोल्व करेगा, ठीक है ना। तो सारे मामले कहां जाएंगे? इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी मामले को लेकर आप पहुंच जाओ कहां पर? कोर्ट में पहुंच जाओ। रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट में पहुंच जाओ, सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोर्ट में पहुंच जाओ, है ना। तो यहां पर जितने भी, जैसे हमने बात करी, जैसे वन थर्ड जो है रिजर्वेशन की हमने बात करी थी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो जैसे वन थर्ड रिजर्वेशन के लिए बात होती, कोई ना कोई पहुंच जाता कोर्ट में, है ना, कि आप कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो, या SC/ST को रिजर्वेशन कैसे दे रहे हो, है ना। वहां पे तो आपको ये सारे हिसाब रखने चाहिए। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए इसको क्या कर दिया कि ये सारे मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे, है ना। हालांकि कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि ये असंवैधानिक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बात जा रही है, तो खुद एक्शन ले सकता है। चलिए लिख लिया वाला भी। फिर कौन आ गई? राष्ट्रीय प्रसाद पांडे। हाँ हाँ, सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो तो आपको रटा होना चाहिए इसमें ना। देखिए निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। हाँ, तो वर्णन में ये लिखा है ना कि नहीं होगा। भाई वर्णन यही कह रहा है नहीं होगा, मतलब हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो उसमें लिखा है कि वो जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। किन किन करेगा, किन किन मामलों में करेगा, वो सारी बातें है ना। तो निर्वाचन के संबंध में अगर हम बात करें ना, इलेक्शन के कमीशन के, इलेक्शन के संबंध में अगर हम बात करें, तो सारा मामला कहां जाएगा? आपका इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा फाइनली। इसका आपके स्टेट लेवल पर है ना, है ना। ठीक है। फिर अगर कोई गंभीर मामला हो, ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, कोई गंभीर मामला है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यहां पर जैसे संवैधानिक चीजें जो है गड़बड़ हो रही है, तो आप जा सकते हो संविधान को बेस बनाकर, ठीक है ना। चलिए, ये मतलब ऐसे छोटे मोटे मामलों में नहीं कि उसको ज्यादा वोट मिल गए और मेरे तो घर वाले ही 100 हैं और 100 के 100 वोट तो मेरे ही पास आने चाहिए, ठीक है, उसको कैसे मिल गए, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। इन छोटे छोटे मामलों को लेकर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, है ना। चलिए, आप कहां जाएंगे? सीधा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, कोई बड़ा संवैधानिक मामला है तो फिर आप जा सकते हो। चलिए, तो लास्ट में क्या है आपका O, और यहां पर ZG कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट जो है चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, चुनाव में मोटे मोटे तौर पर चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई दूसरे मामले हो तो आप जा सकते हो। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब अपन थोड़ा सा मध्य प्रदेश के पंचायत और मध्य प्रदेश के नगर निगम को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका जो इतिहास है ना, इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास इसका बहुत पुराना है। जब से सीपी एंड बरा, अरविंद, महाकौशल, ये सारी चीजें चल रही थी, तब से इतिहास चला रहा है। तो इतने पुराने इतिहास में अपन को जाने की आवश्यकता वैसे है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। जहां तक मुझे लगता है कि इतने बैक जाके चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। हमें कब से देखना है? जब से हमारा मध्य प्रदेश बन गया। राष्ट्रीय प्रसाद पांडे कमेटी जो है 1957 की, और इसने क्या किया था? इसने भी पंचायत के बारे में बात करी, एक्सेप्टेड द बलवंतराय मेहता कमेटी को, हाँ, बलवंतराय मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो एक्सेप्ट किया। कैसे पहले से कर लिया? बैकडेटेड 59 में आई थी बलवंतराय, कौन सा बलवंतराय कमेटी? ये तो 59 में आई थी ना सर? नहीं, 57 में बनी थी ना। कब बनी थी? देखो 59 में तो नागौर आया होगा ना, 57 में बनी थी ना, है ना। तो देखिए, बलवंत राय, जैसे हम कह सकते हैं ना कि बलवंत राय मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति के बनने के बाद, है ना,
सरकार को मजा आया कि हाँ चलो अपन को पंचायतों को एक्सेप्ट करने के लिए, पंचायतों को बढ़िया करने के लिए अपन को कुछ करना चाहिए। तो राजस्थान ने क्या किया, सबसे पहले राजस्थान ने कहा कि हम पंचायत बनाएंगे, ठीक है। तो उसने सबसे पहले राजस्थान ने बना ली। राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश में भी बात आई कि मध्य प्रदेश को भी बनाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश ने क्या बनाया, आपकी काशी प्रसाद पांडे समिति बनाई, ठीक है, 1957 में, है ना। तो मध्य प्रदेश में अपन को पंचायती राज लेकर आना है, इसके लिए अपन ने क्या बनाई, काशी प्रसाद पांडे समिति बनाई। कब बनाई, 1956, है ना। चलिए अब जो है इसने कहा कि हाँ जो बलवंत राय मेहता कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, तो अपन को 3 स्तर की जो है पंचायत बना देनी चाहिए, ठीक। अब इस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर हमने क्या लेकर आए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, है ना। 57 ने कह दिया, समय लगा हमको, हमने तुरंत नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले किसने एक्शन ले लिया था, राजस्थान वगैरह ने ले लिया, तो सबसे पहले वहां बन गई। हम सोच रहे थे कि बनाए नहीं बनाए, ठीक है। और फिर जो है इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, पंचायती राज अधिनियम, है ना, पंचायती राज एक्ट 1962 लेकर आए। फिर उसमें और संशोधन किया तो 81 भी लेकर आए, ठीक है। और 81 लाने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, चुनाव करवाए, ठीक है। क्या कराए, चुनाव करवाए। 62 वाला आया था, वो आया था और फिर हाँ, उसके ऊपर हम कह सकते हैं कुछ काम नहीं हुआ, मतलब एक्ट वगैरह लेकर आए, ठीक है, करना है नहीं करना है, तो ये सारी चीजें जो है। अब देखो ये काम क्यों नहीं हुआ है, इसने काम क्यों नहीं किया, 62 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से काम नहीं किया, इंडो चाइना वॉर, ठीक है। तो इंडो चाइना वॉर के चक्कर में एक मामला कहां चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया। तो जब ठंडे बस्ते में चला गया, फिर उसके बाद उनको 81 में फिर याद आया कि यार पंचायती राज बनाना है। तो पंचायती राज में फिर से उन्होंने क्या किया, क्या लेकर आए, 81 का अधिनियम लेकर आए। 81 का अधिनियम लेकर आके फिर पहली बार हमने क्या किया, चुनाव करवाए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, हमको लगा कि उसमें और कुछ हमें बेहतर करना चाहिए, तो और कुछ बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, 90 का भी जो है अधिनियम लेकर आए। इसमें हमने जो है ग्रामीण विकास के बारे में और समस्याओं के हल के बारे में बात करी थी, है ना। एग्जिस्टिंग एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे थे, नए नए लेके आ रहे थे। नहीं, उसी को हम कह सकते हैं नए नए लेकर आए। ये नए नए लेकर आए थे, अपने आप में नए थे, एग्जिस्टिंग जो है उसमें बाकी आगे चल के फिर संशोधन होना चालू हुए 93 के बाद में, है ना। क्योंकि अभी तो कोई हम कह सकते, हाँ नहीं सब इंपॉर्टेंट नहीं। देखो पहला इंपॉर्टेंट है ना, 62 में आया था क्योंकि वो सबसे पहला आया, ठीक है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में और भी आए हैं लेकिन मैंने सबको गायब कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 81 वाला आया। 81 वाला क्यों आया, 81 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहली बार चुनाव करवाए गए, ठीक है ना। 90 वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां क्या हुआ, 93 में जो है 93 में संशोधन हो गया, है ना। 93 में संशोधन हो गया और सबको कह रहे हो 1 साल के अंदर अंदर आप क्या करो, पंचायती राज लागू करो अपने यहां, ठीक। तो उसको बेस बनाकर जो 9 है ना 73 अमेंडमेंट हुआ, उसको बेस बनाकर फिर हमने फिर एक नया एक्ट लेकर आए जिसका नाम क्या था, वही सेम नाम था, क्या, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उसको दिया 1993। अब 1993 में फिर अपन ने क्या किए, संशोधन करना चालू किया, अमेंडमेंट्स करना चालू किए, ठीक है। क्लियर हो गया। क्रॉस वाला छोड़ दो, हाँ 90 वाला छोड़ दो, ठीक है। पहला वाला इसलिए याद रखना क्योंकि वो सबसे पहला था 62 में, ठीक है। पहला स्टेप था हमारा कि है ना आपके काशी प्रसाद पांडे के आधार पर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 81 आया, है ना। 81 में हमने पहली बार चुनाव करवाए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। 90 वाला छोड़ दोगे, फिर उसके बाद 93 का क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 93 में। और 93 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसको हमारे मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए हमने कौन सा एक्ट लेकर आए, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, है ना। चलिए अब ये कब लेकर आया गया, ये लेकर आया गया आपके 29 दिसंबर 1993 को, पारित हुआ 30 दिसंबर, मतलब एक दिन जो है बाद उसको पास कर दिया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है एक बार शायद प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो 1990 वाला 3 वाला था वो 10वीं विधानसभा में रखा गया था, इसलिए मैंने यहां पर 10वीं विधानसभा लिख दी है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको रिपीट करेगा, है ना। तो इसको अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर लो, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, 1-2 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने लागू कब किया, है ना। ये जो इंप्लीमेंट कब हुआ आपका 25 जनवरी 1994 को, है ना। दिसंबर में हमने इसको लेकर आए,
और फिर जो है 25 जनवरी 1994 को अपन ने इसको लागू कर दिया और इसके आधार पर हमने जो नई व्यवस्था बनी पंचायतों की उसको मध्य प्रदेश में लेकर आ गए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ, पानी मोटर से क्या करना है, पानी से बोरी चला रहे हो, टाइम पास करना है। हो गया। बढ़े आगे, चलिए। अब 1993 के बाद फिर से अपन ने इसमें क्या किया, संशोधन किया। कब किया? 2001 में किया, है ना। 2001 में संशोधन करने के बाद इसको नाम दिया गया पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, है ना। इसका नाम क्या था? पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम। तो ग्राम स्वराज के ऊपर ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखना। ग्राम स्वराज कब से शुरू हो रहा है आपका? 2001 में, है ना। ये ही पूछा था ग्राम स्वराज के बारे में। तो ग्राम स्वराज के बारे में हमने सोचना कब शुरू किया? आपके 2001 में, है ना। ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का शासन, है ना। तो गांव क्या करे? अपना खुद का शासन खुद करे। ठीक, इस अवधारणा को लेकर हमने ग्राम स्वराज के बारे में इसमें बात की गई। इसमें क्या किया गया कि जो हमारे ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा में जो है लगभग अलग अलग प्रकार के क्या बनती है, आपकी समितियां बनती है ना। 8 समितियां बनाई जाती थी पहले, अब शायद अब 2 कर दी, है ना। ठीक है, पहले 8 बनती थी, अब 2 कर दिया गया। ठीक, तो इसमें क्या कहा कि राजस्व के लिए और वन ग्राम के लिए, यानी कि एक समिति क्या करेगी? राजस्व का काम करेगी, और एक समिति क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ वनों के लिए काम करेगी। तो ये 2 अलग अलग समितियां बनाई जाए। ठीक, इसको उतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि ग्राम स्वराज के बारे में किसमें कहा गया? 2001 में कहा गया। ठीक है, ये कब आया आपका? 26 जनवरी 2001 को। तो 26 जनवरी 2001 याद करना आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो महीने में 1 बार होनी चाहिए, है ना। ग्राम सभा की मीटिंग अगर महीने में 1 बार होगी तो साल में कितनी बार होगी? 12 बार होगी, है ना। तो साल भर में 12 मीटिंग्स के बारे में इसमें बात की गई। ठीक, उसके बाद कोरम की बात करते हैं। कोरम क्या होता है? है ना, बताओ सर, कोरम क्या होता है? वंश, कोरम किसी भी बैठक को संपादित करने के लिए मिनिमम ठीक है। कामाक्षी, कोरम, ये लिखा है कोरम क्या होता है? लिख रहे हो लेकिन समझिए भी तो क्या लिखा है। क्या होता है कोरम? क्या है कोरम? जो लोग मीटिंग करेंगे उन लोग टोटल परसेंट के मतलब टोटल उसके इतने परसेंट मेंबर हो प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। जैसे मीटिंग होनी है ना, एक, है ना,
एक मीटिंग होनी है उस पूरी सभा में, मान लीजिए 100 लोग हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ लिखा कि ग्राम सभा की अगर होनी चाहिए तो 20% यहां पर डिसाइड कर दिया गया। अब उस सभा में, उस टोटल में 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ जो है मान लीजिए 5 ही आए मीटिंग करने, तो उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे क्या वो माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोरम पूरा नहीं किया। तो कोरम के लिए क्या कर दिया गया? 20%, मतलब 100 लोग हैं तो 20 लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक कोरम पूरा नहीं होगा, और जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक मीटिंग नहीं होगी, तो 1/3 वुमेन मेंबर्स वाला क्या है? है ना। और कोरम में, उस कोरम में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, मतलब टोटल इलेक्टेड की 1/3 महिलाएं, कोरम की, मतलब पूरे उस ऑफिस के अंदर में उस कोरम में, उस कोरम में। मतलब अगर उसमें हाँ। तीन महिलाएं, सॉरी 9 महिलाएं हैं, नौ- तो होनी चाहिए हाँ, ये डिसीजन लेने में। हाँ, जब मीटिंग चालू हो तो कम से कम 1/3 उसमें जो है, जब कोरम पूरा हो, है ना, मीटिंग तभी चालू होगी कि भाई 20 लोग आ गए, लेकिन 20 में 20 क्या है? पुरुष है, ठीक है। लेकिन उसमें मीटिंग में जब उपस्थित हो तो 1/3 महिलाएं भी उसमें होनी चाहिए, ग्राम सभा की में। हाँ, मतलब टोटल पॉपुलेशन नहीं होती उसमें, टोटल हाँ, मतलब जो अडल्ट होते हैं ना, जो चुनाव में दे रहे है ना, अडल्ट पॉपुलेशन। हाँ, मैंने तो पूछा, वो भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हो, है क्या है? मैंने पूछा कि इलेक्शन, ये ग्राम सभा की, ये ग्राम सभा की बात कर रही है, आप कोरम के बारे में बात पूछ रहे हो। हाँ, तो कोरम ग्राम सभा की, कोरम की बात हो रही हाँ, नहीं, लेकिन वो सिर्फ ग्राम सभा पूछ रही है ना। चलो देखो, 1/3 महिलाएं पूछा ना। हाँ, ऐसा बोल- 1/3 देखो, ग्राम सभा में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, हमने कहा कि 20% होना चाहिए। अब 20% अगर हो गए, सारे के सारे 20 के 20 के आ गए, पुरुष आ गए, तो उसको हम कोरम पूरा नहीं मानेंगे जब तक उस 20 में से 1/3 क्या नहीं हो? महिलाएं ना हो। वो मीटिंग जब चालू होगी तो उस मीटिंग में कम से कम 1/3 महिलाएं बैठनी चाहिए, ये कह रहा है वो। 20 लोग आ गए तो उसमें से 6-7 हाँ, 6 से 7 जो है, हाँ, महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 6, 1/3 के हिसाब से वो जो है 6 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी हम उस कोरम को पूरा मानेंगे। सिर्फ 20 लोग आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब पूरे ग्राम सभा में कितनी भी महिलाएं हैं उससे मतलब नहीं है ना, हो सकता है 50% महिलाएं हो। रिजर्वेशन भी है ना, 1/3 महिलाओं का। हाँ, हाँ, वो इलेक्शन में है। इलेक्शन की हुई तो आएंगी, आप कोई भी हुई है। ग्राम सभा की बात करें ना, ग्राम सभा क्या होती है ग्राम सभा में तो कोई भी आ जाता है। है ना, वो। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, इसी के साथ साथ जो है यहां पर जो है फंड बनाने की बात की गई, ठीक है। इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 फंड बनाने की बात की गई। कौन कौन सा? अन्न कोष, श्रम कोष, वास्तु कोष, सॉरी वास्तु नहीं, यहां वस्तु है ना वस्तु कोष और नगद कोष, है ना तो ऐसे फंड्स बनाने की बात की गई, ठीक है। चलिए कि हम जो है अनाज के लिए और लेबर के लिए और मटेरियल्स के लिए, है ना, और आपके कैश के लिए फंड बनाएंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी हो गई, 2001 की है, ठीक। फिर 2004 में अपन ने फिर से उसमें क्या किया? अमेंडमेंट किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2004 वाला, ये 14 दिसंबर 2004 को आया, ठीक। अब इसमें जो है, हाँ, इसको डेट को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना कि जब अमेंड ने अमेंडमेंट कर दिया तो हमने कहा कि ग्राम सभा की मीटिंग क्या होगी? साल में कितनी होगी? 4 होगी, है ना। पहले 12 हो रही थी, कहा कि हर महीने मीटिंग करो, हर महीने मीटिंग करो। फिर उसको खत्म करके क्या कर दिया हुआ है? 4 साल कर दिया, 4 बार, माफ कीजिए, 4 बार कर दिया गया। कब कब करना है? जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। तो ये इसमें अमेंडमेंट करके ही बोल दिया है, ठीक है। इसलिए हमको ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होना है कि मंथ्स नहीं बदल सकते। नहीं, क्योंकि जो है हमने एक्ट बना दिया ना, अब इसको एक्ट में ही लिख दिया कि कब कब होनी है, ठीक है। तो हम अपन अपने मन से नहीं कर सकते कि जनवरी में 4 बार बैठ गए बस हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं। नहीं, अब पूरा जनवरी में डेट नहीं दी है, पूरे जनवरी में आप कभी भी कर सकते हो, है ना। जनवरी में, पूरे जनवरी माह में कभी भी कर सकते हो, पूरा अप्रैल माह आपके पास पड़ा, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कभी भी कर सकते हैं। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, जुलाई का शायद 15 अगस्त, ऐसा दिमाग में आ रहा है। जुलाई के 15 जुलाई ना हो। हाँ जी, 4 मिनिमम होगी बाकी। हाँ, लेकिन मंथ जो है डिसाइडेड है ना, मंथ डिसाइडेड है, तो मंथ में ही करना है। लेकिन अब होता क्या है, जैसे भाई 2 अक्टूबर को अपन कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को करना ज्यादा कन्वीनियंट है, सबकी छुट्टी है, सब आ सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। जनवरी में आप 26 जनवरी को कर लो,
जनवरी में बढ़िया जो है सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और मीटिंग भी हो जाएगी, ठीक है ना। अप्रैल में कब कर लो, 14 अप्रैल को कर लो, ठीक है, छुट्टी भी है, मीटिंग भी हो जाएगी, है ना। जुलाई में कब कर सकते हैं भाई, ऐसा कौन सा जुलाई में खास है, जुलाई का क्या कह रहे थे जुलाई माह में क्या खास आता है छुट्टी, जैसे जनवरी में तो अपन ने 26 जनवरी ले ली, ठीक है, अप्रैल में अपन ने 14 अप्रैल ले ली, उसमें छुट्टी है, ठीक है। फिर जुलाई में ऐसा क्या आता है, अक्टूबर में चलो 2 अक्टूबर ले लिया है ना, जुलाई में कोई ऐसा वीक डे है नहीं, है ना। तो जनरली 29 जुलाई को क्या है, तो छुट्टी तो नहीं रहती सिर्फ टाइगर्स की रहती है ना। चलिए, तो फिर तो जुलाई में वो भी आता है, पॉपुलेशन डे भी है 11, ठीक है ना। तो ऐसा कोई डेट स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, लेकिन सारी चीजें आसान स्मूथ हो जाती है, छुट्टी वाले दिन मीटिंग वगैरह करना आसान हो जाता है, इसलिए जो है जनरली इन डेट्स पर मीटिंग वगैरह होती है ना। अब मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत है, तो लगभग कितने ग्राम पंचायत है, इसको याद रखना है अपन को, है ना। 23,9,22 है ना, 23,9,22 है। उसके बाद अगर हम बात करें जनपद पंचायत कितनी है, 313, और ब्लॉक कितने हैं, जिला पंचायत कितने हैं आपके, 52 है। हाँ जी, हाँ नहीं अब बड़े होंगे, जिला कितने जिले हो गए अपने, ग्राम पंचायत तो ज्यादा है ना। हाँ ये 2011 का डेटा होगा, ठीक है। नहीं अभी इसको डेटा को जो है आप लोग एक बार और जो है नेट से क्लियर कर लेना, ठीक है। 24,902 क्या चीज है, 24,902, तुम ऐसा तो मुझे भी है कहीं याद नहीं बजट में तो नहीं है, देखो ये ग्राम पंचायत के, हाँ उसको वही मैं कह रहा हूं, डेटा उसको एक बार और रिफाइन कर लेना, लेकिन ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या आ रहा है, ठीक है, यही है 23,9,22 है ना। फिर भी एक बार और कंप्लीट देख लेना। देखो समस्या क्या है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स में क्या है, डेटा थोड़ा अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओगे ना तो डेटा अलग अलग आ रहा है, हाँ। तो आप क्या करना कि जो ग्राम पंचायत वाली ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसमें एक बार सर्च कर लेना, उसमें जो डेटा दिया होगा उसी को फाइनल मान लेना, मोटे मोटे तौर पर यही है, ठीक है। और जहां तक मेरी जानकारी है ये डेटा ठीक है ना, 90% मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि ठीक है ना, 10% हो सकता है कि शायद गलत हो। 23,006 है वैसे तो, अभी कम हो गई। हाँ क्वेश्चन भी इसमें टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ हाँ है ना, है, शहर जिसमें है वो। है ना? बहुत सारी, हाँ ये घटता बढ़ता रहता है ना, क्योंकि है ना शहर एक्सपांड होगा तो फिर उसको क्या करेंगे, नगर निगम में डाल देंगे, ठीक है। तो जब नगर निगम में डाल देंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिला पंचायत अपन को याद रखना है, जिला पंचायत लगभग कितने हैं, 52 है ना, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़े। सर ये वाला क्वेश्चन आता है क्या इसमें, कौन सा ना, इसको डिजाइन करता है। हाँ इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना। एक्चुअली क्या है कि अभी का अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें इतना स्ट्रांगली इसको नहीं कहा गया, जैसे पहले का जो सिलेबस था उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंचायत के बारे में बात थी, है ना, पुराने सिलेबस में। तो पुराने सिलेबस में पंचायत को बहुत डिटेल में ले जाते थे, वो पंचायत की समस्या, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें, तो इतने डिटेल में अपन को वैसा नहीं जाना है। अब हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए उनको रिपीट कर ले वो, है ना, तो रिपीट कर ले, तो इसलिए अपन को उसको याद रखना जरूरी है। ये प्रीवियस ईयर में आया है कि कोई क्वेश्चन इस तरीके का मेरे को? एमपीपीएससी में नहीं आया है, लेकिन जो हम दूसरे वनडे एग्जाम वगैरह देखते हैं, एसआई और वो दूसरे जो पंचायत लेवल पर भी वनडे होते हैं ना, पंचायतों में भी, है ना, तो उसमें ये जो है जहां पर पंचायत अलग से सिलेबस का एक मुख्य भाग बन जाता है, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जैसे आता है, जैसे थोड़ा सवाल है, जैसे वहाँ पे इंग्लिश वाले उसमें जनपद नंबर लेकर आएगा, ब्लॉक नंबर लेकर आएगा। देखो वो जनरली जनपद मेंबर ही लिखेगा, है ना, लेकिन क्योंकि जब हम एमपीपीएससी देते हैं तो एमपीपीएससी में याद रखना हिंदी वाले जो वर्जन होता है उसकी मान्यता रहती है, इंग्लिश वाले को मान्यता नहीं देते। इसलिए जब भी आप एग्जाम दो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ो, आप एक बार हिंदी में पढ़ लो, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, है ना। कई बार क्या होता है ना कि हिंदी ऐसी कठिन दे देता है कि इंग्लिश में बड़ा सरल सा लगता है उसका आंसर, है ना, कभी कभी हिंदी में बड़ा सरल लगता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैठक के बारे में, ठीक। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है तो उसका जो है हेड कौन होता है,
ठीक है, सरपंच होता है। अगर सरपंच नहीं है तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? उप सरपंच आ जाएगा। और उप सरपंच भी अगर छुट्टी पे चला गया है तो उसकी जगह कौन आ जाएगा? जो वरिष्ठ पंच होगा, है ना, जो सीनियर पंच होगा, उसको हम क्या बना देंगे? मीटिंग का हेड बना देंगे। ठीक है, मीटिंग को बुलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? सरपंच की होती है। इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना, है ना। और 7 दिन का अपन को क्या देना पड़ता है? कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है कि भाई जो है 7 दिन बाद आपको मीटिंग में आना है। ठीक, उसके बाद 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में हमने क्या कर दिया था? महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिए, तो जहां पर अपन ने 50% रिजर्वेशन के लिखा है वहां पे 2007 छोटा छोटा लिख लेना। ठीक है ना। 2007 में हमने जो है महिलाओं को 1/3 से रिजर्वेशन उठा के कितना कर दिया था? 50% कर दिया था। उसके बाद एक मैगजीन है जिसका नाम है मध्य प्रदेश पंचायिका। एक मैगजीन है ना। यह मैगजीन है जो कौन निकालता है? आपका पंचायत जो विभाग है, विभाग होना चाहिए, विभाग, है ना। पंचायत डिपार्टमेंट जो है वो इस मैगजीन को निकालता है। इस मैगजीन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश पंचायिका। ठीक है, 1997 से ये निकाल रहा है। अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो जो जनपद के सदस्य होते हैं वो अपने अध्यक्ष को जो है देंगे। अध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष याद रखिएगा कलेक्टर को देगा। ठीक है, अगर कलेक्टर वहां पर नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर को देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उपाध्यक्ष भी किसको देगा? कलेक्टर साहब को देगा। और कलेक्टर साहब छुट्टी पर है तो आपके एडिशनल कलेक्टर को देगा। ठीक है, हाँ, बिहार तो सबसे पहला है ना जिसने दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पंचायत सदस्यों की अगर बात करें, है ना, तो ये किसको देंगे? आपके अपने अध्यक्ष को देंगे। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? संभाग आयुक्त को देंगे। मैगजीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर में जो वनडे वाले एग्जाम हुए हैं, है ना, उसमें पूछा गया है, इसलिए इसको एक बार लिख लेना, एक बार देख लेना, देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये तो याद ही रहेगा, है ना। पंचायिका मतलब पंचायत, पंचायत का ही होगा कुछ ना कुछ। मैगजीन है, बस इतना याद रखना है अपन को। ठीक है, तो कभी बार जैसे ऑप्शन वो पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश पंचायिका क्या है? एक वेबसाइट है, ठीक है, एक मैगजीन है ना, सरकारी कोई स्कीम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो बना हुआ था। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ये रेजिग्नेशन के बारे में भी वनडे वगैरह एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है। इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अगर लिखने का मन नहीं है तो स्लाइड में एक बार देख लेना। पीडीएफ तो है एक बार, है ना, पीडीएफ में एक बार देख लेना। चलिए आगे बढ़े। देखिए देखिए 2 सेकंड देखिए। हो गया? चलिए, उसके बाद पंचायतों को लेकर और ग्रामीण विकास को लेकर, है ना, गांव के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी संस्थाएं जो है बनी है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। ठीक है, जिसके बारे में पहले पूछा जा चुका है। मैं वही बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, है ना। आप चाहो तो थोड़ा सा आप एमपी की जो बुक होगी आपके पास उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, है ना। तो एक बार एमपी वाले नोट्स में देख लेना। जो खास पूछा गया है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, है ना, इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जबलपुर में है ना। कहां पर है ये? आपका जबलपुर में है। ठीक है, 1964 में उसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? जब गांधी जी की 150वां बर्थडे था। 125वां, सॉरी 125वां जब बर्थडे था तब 1964 में अपन ने इनको जो है इस संस्थान को बनाया था। ठीक है, क्या नाम है इसका? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मध्य प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कहां पर है ये? जबलपुर में है ये। 125 नहीं होगा। हाँ, गांधी जी 1869 के थे ना। डाटा मैच नहीं हो रहा। डाटा मैच नहीं हो रहा। चलो ठीक है, उसको देख लेना, है ना। हाँ, उसको देख लेना, शायद 16 है ना, उसको और क्लियर कर लेना। 6 हो सकता है, यहाँ 69 हो, है ना। चलो हाँ हाँ हाँ, चलो इसको देख लेना, है ना, क्योंकि उसमें बुक में 125वां बस लिखा हुआ था, है ना। इसको देख लेना, इसको याद नहीं रखना, इसको देख लेना। किसको? कि ये कब बना था आपके?
कहां पे है ये? आपके जबलपुर में है, इसको याद रखिएगा। 95 है। 95th एनिवर्सरी। मतलब 95 ऐड हो रहा है तो 95 आ रहा है। अच्छा 95 जयंती आ रही है, 95 बर्थडे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम रखिएगा क्या है? पंचायत दर्पण। पंचायत दर्पण याद रखिए क्या है? एक वेबसाइट है ना। तो ये पूछा जा चुका है कि पंचायत दर्पण क्या है? वेबसाइट है। इसको लॉन्च किया गया था भोपाल से, ठीक है, और 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट में क्या है कि पंचायतों के बारे में जितनी भी योजनाएं आती है, पंचायतों का कितना बजट है, कहां पर कितना खर्च किया गया है, ये सारा डेटा जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वो सारा डेटा जब आपको वहां पर मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो कि पंचायतों में क्या कहां चल रहा है ना। आप अपने एरिया की पंचायत वगैरह के बारे में जानकारी यहां से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा नगर निगम के देख लेते हैं, नगर निगम के कुछ ऐसे फैक्ट। चलिए, जैसे पहले बात करें तो सबसे पहली मध्य प्रदेश की सबसे पहली नगर निगम नगर पालिका कहां पर आई? जबलपुर में आई। नगर निगम चैनल 1864 में बनी थी ये, है ना। और जो है देखो कहां गया? दतिया भी तो है ना इसमें। हाँ, विंध्य प्रदेश की पहली जो नगर पालिका है वो क्या है? आपकी दतिया है। उसके बाद मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका है वो क्या हो जाएगी? इंदौर हो जाएगी, है ना। तो पहले अपन नगर पालिका बनाएंगे, फिर उसको अपग्रेड करेंगे किसमें? नगर निगम में, है ना। उसके बाद जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, है ना। और उसके बाद हमने बनाया मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993, है ना। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो हम क्या लेकर आए? मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993। इसके आधार पर हमने क्या बनाए? कुल 17 नगर निगम है, इनको अपडेट कर लेना। और ठीक है, फिर उसके बाद जो है अभी तक जो पंचायतों के नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, अभी तक जो है राज्य में 6 बार चुनाव हो चुके हैं। छठवां जो हुआ था वो जून जुलाई 2022 में हुआ, है ना। जबलपुर की बात करें तो जो है 2 नवंबर को इसको बनाया गया था, 2 नवंबर 1864 में। इसलिए 2 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? मध्य प्रदेश नगर निकाय दिवस मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने क्या किया था? 1948 में जो है जबलपुर को क्या बना दिया गया था? नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर निगम बना दिया गया था, है ना। तो जबलपुर को कब हमने बनाया? 1 जून 1950 को, है ना। तो ये नगर निगम कब से है? 1950 से, ठीक है। नगर पालिका पहले से रहा, ठीक, 1864 से रहा। उसके बाद जो है 1 जून 1950 को हमने इसको क्या बना दिया? नगर निगम बना दिया, है ना। और चूंकि ये 2 नवंबर 1864 को बना था, इसलिए 2 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? मध्य प्रदेश नगर निकाय दिवस। 64 बोल रहे थे ना? 1864 नहीं, ये म्युनिसिपल है, जबलपुर म्युनिसिपल है 1940 19 कहां लिखा? ये एक्ट आया ना अपना, उसको नगर पालिका से नगर निगम बनाने के लिए कोई एक्ट चाहिए हमें, तो हमने एक्ट बनाया। कि कौन सा एक्ट बनाया? जबलपुर नगर पालिका अधिनियम 1948, है ना। जबलपुर म्युनिसिपल एक्ट 1948। ऐसी हवा में तो बंद बना देंगे, कुछ एक्ट चाहिए, कुछ नियम चाहिए, कुछ कानून चाहिए, है ना। तो ये एक्ट लेकर आए। उस एक्ट के बेस पर 48 के एक्ट के बेस पर हमने किसको बनाया? इसको नगर निगम बना दिया 1 जून 1950 को। क्लियर हो गया? नगर निगम को चुनाव लड़ना इस समय बहुत महंगा है। मेरा एक स्टूडेंट है झारखंड का, उसके बड़े पापा भी नगर निगम के चुनाव लड़े थे, उन्हें 1.5 करोड़ खर्चा किया है सिर्फ चुनाव, जमीन जायदाद सब बेच दी। हाँ, अच्छी बात थी कि वो जीत गए, है ना। तो उसने बताया कि सब कुछ बेच के उन्होंने चुनाव लड़ा, कम से कम 1.5 करोड़ उनको खर्चा आया है। जीत गए जीत गए वो ज्यादा जरूरी।
तो अब रिकवर किए थे क्या डीएल का? दो तीन सिग्नेचर तो हो जाएगी ये रिकवरी। है ना? और भी न्यूज वगैरह में अभी आप सुनते होंगे कि पंचायत के चुनाव में 5 करोड़ खर्चा हुआ, और अब अपना वहां पे हरियाणा वगैरह, राजस्थान वगैरह में आप देखो बहुत पैसा खर्चा होता है। उनका जो ये खर्चा रहता है ये कुछ मेंशन रहता है कैसा? एक्ट से, है ना, जो जो हम कह सकते हैं कि चुनाव में जो खर्चा किया जा रहा है उसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो ऑफिशियली दिखाने के लिए खर्चे होते हैं, अनऑफिशियली जो है कितना खर्चा हो रहा है सभी को पता ही है। लास्ट पॉइंट जो लिखा है 6 टाइम हम्म पर इलेक्शन हेड हुए हैं, हम्म। उसमें जून जुलाई जून जुलाई सबसे अभी लेटेस्ट जो हुआ, जो अभी लेटेस्ट हुआ है ना, नीतीश जी को पता होगा कि दिनेश सिंह रावल को फिर जीतने उनकी सीट महिला हो गई थी तो उन्होंने वाइफ को खड़ा किया है ना। रात को मैं ऐसे जाता हूँ ना, हाँ तो उसी जगह पे हमें हाँ, वो हमेशा वो गुप्ता होटल के पास। तो अगर तो हम मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट कैसे हाथ दिखता है ना। चलिए हो गया, लिख लिया। सर वो भी तो कब मतलब शुरुआत में तो कांग्रेस के थे, हम्म, इन्होंने दल बदल करके अच्छा बदल लिया है। अरे बहुत पहले से हाँ चलो, शायद पिछले 24 में उन्होंने शायद अच्छा 24 में जब आया था तब मैंने उनके बैनर हाँ, तो वापस आया था जब तो बैनर देखा तो पीछे बीजेपी का झंडा लगा अच्छा पहले देखता था तो कांग्रेस का दिखता था। हाँ, नहीं वो तो मुझे तो वो क्या बोलते हैं कि कांग्रेस वो फोटो वोटो डालते थे ना तरुण भानोट जी के साथ, उसके साथ मुझे लगा अब नहीं, अच्छा नहीं डाल हाँ, अच्छा हाँ, चलिए हाँ, जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ, मीटिंग 4 हो गई है ना, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया अपन ने, उस एक्ट में अमेंडमेंट करके अपन ने 4 कर दिया, पहले 12 होती थी, और जो है मंथ भी डिसाइड कर दिए किस किस मंथ में होनी है। बोला हाँ ठीक है, हम लोग तो कल बैठा हूँ।